बच्चे को बोल दिया भाई कि 300 रुपये लाना और तुम्हारे को 3 जगह यात्रा करवा के लाएंगे। ये बोले जब आप 1-1 करोड़ की सुरंग लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते हो जब देसूरी की नाल जा रही है। हमारी यही मांगे, ये रास्ता आए दिन हादसे होते हैं, यहाँ आए दिन लोग मर रहे हैं, पर सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। जब आप टोल वसूल रहे हो, टोल चल रहा है, आपको कई सालों से टोल चल रहा है, पर आप कार्य नहीं कर पा रहे। मुख्य मांग डबल इंजन सरकार अगर वास्तव में है तो इस देसूरी के इतने बड़े हादसों को देखते हुए तुरंत इस पे आज कोई एक्शन होना चाहिए। लॉलीपॉप देकर चला गया, कोई काम नहीं आ रहा इधर, कोई लॉलीपॉप ही दे रहे इधर और कोई काम। उन्होंने कहा कि 5 लाख। अभी मैं गटबोर में हूँ और देसूरी नाल में सुबह जो बस पलट गई थी उसके बाद 3 बच्चों की मौत हो गई थी। 2 चचेरी बहनें थी और एक अन्य बच्चा था। इन 3 लोगों की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए हैं। गटबोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर ये जो राजसमंद पाली का जो स्टेट हाईवे है इसे लोगों ने जाम कर दिया। यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मुख्य रूप से सड़क को लेकर वो आक्रोश जता रहे हैं, साथ ही मुआवजे को लेकर भी कहीं न कहीं असंतोष हैं। इसी के चलते बड़ी तादाद में जो परिजन हैं वो पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर अभी पोस्टमार्टम अटका हुआ है। उनके शव अभी मुर्दाघर में पड़े हुए हैं 3 बच्चों के, और परिजन और क्षत्रिय लोग यहाँ पर सड़क पर आक्रोश जता रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट और जिला प्रमुख प्रतिनिधि माधव जी जाट यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी समझाइश की, लेकिन लोग उन पर आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जनप्रतिनिधि हैं, ले सरकार हैं प्रदेश, और सरकार में केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी ये देसूरी की नाल का सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। आए दिन हादसे हो रहे हैं और इस हादसों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है, आक्रोश जताया है, और इसके चलते वे जिला प्रमुख प्रतिनिधि और भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट भी यहाँ से रवाना हो गए हैं। उसके बाद सभी आक्रोशित लोग यहाँ पर हैं। फिलहाल समझाइश के प्रयास पुलिस व प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से अभी वापस इस धरने पर बैठे हैं। पहले भी मुख्य सड़क पर बैठ गए थे। लोगों की यहाँ पर वाहनों की आवाजाही नहीं करने दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो दोनों तरफ मुख्य रास्ता है, एक पाली की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उन्हें पड़ासली की तरफ निकाला जा रहा है, तो जो गोमती की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उन्हें भी चारभुजा कस्बे में होकर उन्हें गंतव्य के लिए निकाला जा रहा है। पुलिस द्वारा फिलहाल मौके पर आक्रोश हैं, सबके पोस्टमार्टम परिजन नहीं करवा रहे हैं कि इसके पीछे मुख्य रूप से मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए, और साथ ही देसूरी नाल की जो सड़क की हालत है उसको लेकर ठोस निर्णय लिया जाए, ठोस आश्वासन दिया जाए, तभी वे यहाँ से सबके पोस्टमार्टम होंगे बच्चों के, और उसके बाद सब ले जाएंगे। फिलहाल तीनों ही बच्चों के शव यहाँ चारभुजा हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखे हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले जो आक्रोशित लोग हैं वे इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्यों सड़क पर उन्हें धरने पर बैठने की नौबत आई। आइए सुनते हैं पीड़ित लोगों की जुबानी उनकी बात। कैसो गाँव है आप? मानकदेर हूँ सब डांडिया मानकदेर। ये जैसे जो आप आज पिकनिक रो प्रोग्राम कई हो पूरा आप घटनाक्रम बताओ। सर इस घुमावन ले गया कि 300 रुपये भाड़ा घुमावन। अच्छा, ये जो हादसों भी हो कतरी बजे सूचना मिली, आप कतरी बजे आया? कई साहब मैं तो मंडी काम करिए, अब जब फोन आयो जल्दी में आया साहब। सूचना मिली माना मिली कम से कम 10 साढ़े 10 बजे सब, साढ़े 10 बजे सूचना मिली सर, 10:30। ये बिना आपकी बिना सहमति के टूर था क्या पिकनिक? नहीं, इनके तो नहीं सर, इन्होंने सरकार से किसी से परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन घूमने का। हाँ सर, की कोई परमिशन भी नहीं है इनके पास, डायरेक्ट निकल गए बस पर। हमारा को तो सिर्फ बच्चे को बोल दिया भाई कि 300 रुपये लाना और तुम्हारे को 3 जगह यात्रा करवा के लाएंगे, ठीक है। और जो स्कूल के बच्चे को लेके जाएंगे सुबह 8 बजे, तो मैं उसको गाड़ी में बिठा के फिर बाद में उसको रवाना करके वापस घर चले गए, ठीक है। और पहले इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया? मेरे को कुछ नहीं बताया था, और मेरे को तो बोल दिया कि जल्दी का अंकल मेरे को छोड़ दो, तो मैं उसको गाड़ी में बिठा के उसको रवाना कर दिया। तो ये जो पिकनिक पे लगे होंगे तो आपकी भी सहमति ली होगी? हमारे सहमति कुछ नहीं है। हमारा को तो सिर्फ बच्चे बोला था कि हमारे को टीचर ने बोल दिया भाई 300 रुपये लाना और तुम्हारे को 3 जगह यात्रा करवा के लाएंगे वापस। तो आज दिन भर का ही टूर था? आज दिन भर का टूर था। कहाँ ले जाने बे सर वो तो हमारे को नहीं बताया था, बच्चे भी नहीं बताया था। हाँ सर, उसके पापा सर सूरत रहते हैं। एक तो सूरत रहते हैं। क्या नाम क्या बच्चे का ललिता। कितनी क्लास में थी वो? तो 8वीं क्लास में सर। पापा का नाम? प्रकाश चंद्र। वो क्या करते हैं? वो एमएलए करता है सर, सूरत। अच्छा, अभी वो सूरत गाड़ी से भी बैठा है। अभी तो गरीबी है, मतलब परिवार बिल्कुल गरीबी स्थिति है। और उसके बड़े वाला भाई मिठू वो कमटाना का काम करता है सर।
और वो भी बेचारा वहाँ पे हेल्पर का काम करता है। और अभी वो फोन आया और वो इधर आया, उसको मतलब थोड़ा कायर जीव है, उसको हम भेज दिए वहाँ पे। अच्छा, हाँ, मतलब एक ही परिवार के दो बच्चे थे? एक ही सगे भाई के दो बच्ची सगे भाई है। हैं, ललिता और आरती। दो सगे भाई की दो बहन है। दो ही मतलब चचेरी बहन, काका बाबा? हाँ बस सगे भाई है वो दोनों सगे भाई है। अच्छा, दोनों सगे भाई की लड़की है। एक दोनों, और तीसरा सामने खड़ा है लक्ष्मण सेवक। हम ये बोल रहे जब आप 1-1 करोड़ की सुरंग लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते हो? जब देसूरी की नाल जा रही है तो कई दिनों से आए दिनों से हो रहे। एक दिन बस में, आप मानो नहीं मानो, यही दुर्घटना पहले हुई थी, बस पलटी थी, उसमें 3 लोग मरे थे, आज 2 और मर गए, बात शांत हो जाएगी, कल 4 और मरेंगे, और अब तो 4 मर गए और आगे क्या पता कितने अभी हॉस्पिटल में कितने मरेंगे, हमें पता नहीं। आए दिन घटना हो रही, कई जगह पैसे लगा रहे, सब कुछ कर रहे। आप यहाँ देसूरी नाल में क्यों नहीं कर सकते हो? जब आप टोल वसूल रहे हो, टोल चल रहा है, आपको कई सालों से टोल चल रहा है, पर आप कहीं नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? पैसा आपके पैसा तो सब कुछ आ। भाजपा के बारट वगैरह भी थे और जिला प्रमुख के प्रतिनिधि माधव जी थे, उनको क्या इनसे बात हुई थी, इन्हें सब आके लॉलीपॉप देके चले गए, कोई काम नहीं आ रहा इधर, कोई लॉलीपॉप ही दे रहे इधर और कोई काम। उन्होंने कहा कि 5 लाख हमने दिए थे, वो 5 लाख तो चिरंजीवी से ऑलरेडी पास हो जाएंगे, आप क्या दोगे तब? यही बात कह रहे थे, 5 लाख देंगे, वो तो सरकार ने कर रखा, चिरंजीवी दे देंगे, वो तो ऑलरेडी मिलेंगे, हर रोज ही मिल रहे, आए दिन रास्ते में हो रही वही मिल रहे, तो आप क्या दोगे? 5 दिन गिले करना दे रहा है, रवाना करो। हमारी यही मांग है कि सबसे पहली मांग तो ये रोड बनाया जाए और टोल बंद किया जाए, क्योंकि देसूरी नाल में आए दिन हादसे हो रहे, हम कितने दिन सहन करेंगे? आप ही बताओ। अभी सहन नहीं होने वाला। प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को आपने बताया क्या ये पूरा? अभी ये सब माहौल हमने बताया हुआ है, तो अभी सब अवगत कराया क्या उन्होंने? कुछ आश्वासन नहीं दिया, अभी कुछ नहीं किया। उन्होंने कह रहे कि अभी पीएम होने दो, तो चलो हम भी बैठे अभी। मैं गोटू गुजर केरपुरा। हमारे आज सब युवाओं की और सब साथियों की यही मांग है कि ये जो हादसा हुआ है इसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी गलती है। शिक्षा विभाग की तरफ से हमें मुआवजे की मांग है और राजस्थान सरकार से हम मुआवजे की मांग है। और हमारे जो देसूरी की जो घाटा है इसको बहुत शीघ्र इसको तैयार किया जाए। हमारी यही मांग है। ये रास्ता आए दिन हादसे होते हैं, यहाँ आए दिन लोग मर रहे हैं और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कितने वर्ष हो गए इस रास्ते को बनते हुए, टोल नाका वसूला जा रहा है, आम जनता से तेल नाका वसूला जा रहा है और इनका ये हाईवे ये जो घाटा है कभी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। पहले ही बहुत सारे लोग मर चुके हैं इस रास्ते में। यही हमारी मांग है। आज देसूरी में हादसा हुआ है, यहाँ पर आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, आखिर इसके लेकर आज जो लोग आक्रोशित हैं, रास्ता जाम करने को भी आमदा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। आज से पहले भी देसूरी नाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन ऐसी घटनाओं पर सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं देना और जो इस तरह के स्थान हैं उनको चिन्हित करके उन पर यातायात व्यवस्था का सुधार करना नहीं करना एक बहुत बड़ी गंभीर खामी है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान खतरे में आए दिन रहती है। और आज जो घटना हुई है, हमारे आमेर क्षेत्र की स्कूल के बच्चे जो जा रहे थे, उनकी बस पलटी होने से आज आप और हम देख सकते हैं परिवार के जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। एक पिता होने के नाते मुझे बहुत बड़ा दुख है। और जैसे ही मुझे आज मैं गोगुंदा से आगे कार्यक्रम में देवला जानने वाला था, मैं रास्ते में था, जैसे मुझे जानकारी मिली मैं कार्यक्रम बीच में छोड़ के यहाँ पहुँचा। अभी मैं जब पहुँचा तो परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि जो परिवार जिनके साथ ये घटना हुई, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, जो बच्चे घायल अस्पताल में, उनसे भी हम मिल रहे हैं और क्या लोगों की मांग है उसको मिलकर एक साथ मिलकर सरकार तक इस बात को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और लोगों की जो मांगे हैं वाजिब मांग है और उन सब मांगों का हमारा पूरा समर्थन है। नाल जो है उसी वजह से लोगों में रोष। देखिए, देसूरी नाल में खैर यहाँ पर मतलब इस समय शायद मुझे इस बात को नहीं कहना चाहिए, लेकिन पिछले कई सरकारों में इस बात को उठाया जाता रहा, लेकिन हमेशा ये माना जाता था कि भाई केंद्र में किसी अलग पार्टी की सरकार होने से और स्टेट में अलग पार्टी की सरकार होने से शायद इस काम को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में और केंद्र में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, जिसको डबल इंजन सरकार कहते हैं। तो हमारी आज मुख्य मांग डबल इंजन सरकार अगर वास्तव में है तो इस देसूरी के इतने बड़े हादसों को देखते हुए तुरंत इस पर आज कोई एक्शन होना चाहिए, तब हमें लगेगा कि वास्तव में डबल इंजन की सरकार है। तो आपने देखा किस तरह से लोग आक्रोशित हैं और ख़ास तौर से देसूरी नाल की सड़क को लेकर रोष व्याप्त हैं और इसी के चलते वे बीच सड़क में धरने पर बैठ गए हैं और धरना देकर उनकी मुख्य रूप से यही मांग है कि सड़क को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए और साथ ही उन्हें
उन्हें मुआवजा राशि दी जाए। इसी के चलते वे किसी भी वाहनों को यहाँ पर निकलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल एहतियात के तौर पर स्पेशल पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात कर रखा है। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।